क्या हुआ भाई? सीढ़ियों में पाँव स्लिप हो गया था, बहुत पेन हो रहा है, इसीलिए सेका कर रहा हूँ। कब लगी? अभी थोड़ी देर पहले। तो गरम सेका क्यों कर रहा है? ठंडा सेका करना, कोल्ड ट्रीटमेंट कर। ओके। ये क्या कर रहा है? बढ़ जाएगी प्रॉब्लम। नेक में पता नहीं क्या हुआ यार, मूवमेंट ही नहीं हो पा रही, बिल्कुल हिल ही नहीं रही यहाँ पर, इसीलिए सेका कर रहा हूँ। बंद कर तुरंत, हटा वहां से आइस पैक। तूने ही तो बोला था कि हॉट ट्रीटमेंट नहीं कोल्ड ट्रीटमेंट करनी है। हर इंजरी की कैरेक्टरिस्टिक अलग होती है, सब इंजरीज पे एक जैसा ट्रीटमेंट नहीं चलता। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। वीडियो आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी अपील करना चाहता हूं। आपका सपोर्ट तो बहुत मिल रहा है और आपको वीडियोस भी बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे। जब आपका सब्सक्रिप्शन आता है ना, तो मोटिवेशन मिलती है और इसी मोटिवेशन से प्रेरणा मिलती है नए वीडियोस बनाने की। तो ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए और सब्सक्राइब जरूर करिए। अप्रॉक्सीमेटली 90% लोगों को नहीं पता कि कौन सी इंजरी पे कौन सी ट्रीटमेंट होनी चाहिए, हॉट या कोल्ड। और अगर इंजरी पे सही ट्रीटमेंट नहीं हुई तो हमारी इंजरी अग्रवेट भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है। तो कैसे पता चलेगा विच ट्रीटमेंट हॉट और कोल्ड इज राइट फॉर द इंजरी? विच ट्रीटमेंट इज राइट फॉर द इंजरी समझने के लिए हमें सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कोल्ड थेरेपी से क्या होता है और हॉट थेरेपी से क्या होता है। ओके, कोल्ड थेरेपी से वैसो कंस्ट्रिक्शन होता है, ब्लड वेसल्स पतली नैरो होती हैं, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इन्फ्लेमेशन कम होता है और पेन सिग्नल्स भी रिड्यूस होते हैं। व्हाट हैपेंस विद द हीट थेरेपी? हीट थेरेपी कोल्ड थेरेपी से बिल्कुल अपोजिट है। इट्स अ वैसो डायलेटर, मतलब हीट थेरेपी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, ब्लड वेसल्स बड़े होते हैं, एक्सपैंड होते हैं, इसी वजह से पेन कम होता है, मसल क्रैम्प्स में भी रिलीफ मिलता है और मसल एक भी कम होता है। हीट थेरेपी ब्लड से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करके जहां इंजरी है वहां पर प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से हीलिंग प्रोसेस भी फास्ट हो जाती है। वीडियो बीच में छोड़ के मत जाइए, पूरा जरूर देखिए, एंड तक बने रहिए, क्योंकि अधूरी इंफॉर्मेशन हानिकारक भी हो सकती है। हीट थेरेपी या कोल्ड थेरेपी से कोई नुकसान भी हो सकता है क्या? अगर इंजरी पर गलत थेरेपी करेंगे तो नुकसान भी हो सकते हैं, जैसे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग या सोरनेस पर अगर हीट थेरेपी की जाए तो हमारी स्वेलिंग बढ़ जाती है, और वैसे ही स्टिफनेस या जकड़न पर अगर कोल्ड थेरेपी की जाए तो हमारी स्टिफनेस या जकड़न भी बढ़ जाती है। इसका मतलब इंजरी पर सही थेरेपी होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। कोल्ड थेरेपी या हॉट थेरेपी हम एक दिन में कितनी बार कर सकते हैं और एक बार में कितने देर के लिए कर सकते हैं? कोल्ड थेरेपी हम एक दिन में इंजरी पर 5 से 6 बार अप्लाई कर सकते हैं और एक बार में मैक्स 15 से 20 मिनट। हम जो भी यूज कर रहे हो कोल्ड थेरेपी के लिए, जैसे आइस पैक्स, उसका कांटेक्ट डायरेक्ट स्किन से नहीं होना चाहिए। हमारे आइस पैक और स्किन के बीच में पतला सा क्लॉथ जरूर होना चाहिए, नहीं तो आइस बर्न हो सकते हैं। और इंजरी होने के बाद 48 घंटे के अंदर अगर कोल्ड थेरेपी अप्लाई की जाए तो इसके बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलते हैं। और हीट थेरेपी आप एक दिन में 3 से 4 बार इंजरी पर अप्लाई कर सकते हैं और एक बार में मैक्स 15 से 20 मिनट। और आप जो भी कुछ यूज कर रहे हो, जैसे हॉट वाटर बॉटल हीट थेरेपी के लिए, उसका डायरेक्ट कांटेक्ट स्किन से नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको स्किन रैशेस, स्किन रेडनेस या स्किन बर्न भी हो सकती है। ओके, नोटेड। हीट थेरेपी और कोल्ड थेरेपी के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं? वैसे तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन सबसे बेस्ट, इजी और इफेक्टिव ऑप्शन है रीयूजेबल आइस पैक्स फॉर कोल्ड थेरेपी एंड हॉट वाटर बॉटल फॉर हीट थेरेपी। सही है, कोल्ड थेरेपी के लिए 30 मिनट पहले आइस पैक फ्रीजर में रखो और काम हो गया, और हीट थेरेपी के लिए पानी गर्म करो, हॉट वाटर बॉटल में डालो और काम हो गया। बिल्कुल सही। हमें किस सिचुएशन में हीट और कोल्ड थेरेपी यूज नहीं करनी चाहिए? हीट थेरेपी के लिए वार्म टेम्परेचर यूज होना चाहिए, ना कि हॉट टेम्परेचर, नहीं तो स्किन बर्न हो सकती है। अगर आपको इन्फेक्शन है तो हीट थेरेपी आपको यूज नहीं करनी, इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है और जल्दी स्प्रेड हो सकता है। ओपन वाउंड में कभी भी हीट थेरेपी यूज नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ब्लीडिंग बढ़ सकती है। स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन में कभी भी हीट थेरेपी यूज नहीं करनी चाहिए, नहीं तो स्वेलिंग बढ़ सकती है। और अगर आपको कोई स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं, जैसे डर्मेटाइटिस या एक्जेमा, तो उसमें भी हीट थेरेपी कभी भी यूज नहीं होनी चाहिए।
अगर ध्यान नहीं रखा गया और कोल्ड थेरेपी ज्यादा देर अप्लाई कर दी गई तो स्किन टिश्यू या नर्व डैमेज हो सकती है। अगर आपको कार्डियोवास्कुलर, हार्ट डिजीज या डायबिटीज है तो बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आपको कोल्ड थेरेपी यूज नहीं करनी। कोल्ड थेरेपी कभी भी हार्ट के पास अप्लाई नहीं करनी चाहिए। अगर आपका कोई भी मसल मूवमेंट नहीं हो पा रहा है तो वहां पर कभी भी आपको कोल्ड थेरेपी यूज नहीं करनी। इनवैल्यूएबल इंफॉर्मेशन, कौन सी इंजरीज में हीट थेरेपी यूज करनी चाहिए और कौन सी इंजरीज में कोल्ड थेरेपी, एक बेसिक सा थंब रूल है लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इस बेसिक से रूल को हमेशा ध्यान में रखेंगे तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी डिसाइड करने में कि कौन सी इंजरी पे कौन सी थेरेपी होनी चाहिए। अगर आपको मूवमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे आपको जकड़न है, अकड़न है, स्टिफनेस है, बिल्कुल भी आप मूवमेंट नहीं कर पा रहे तो हीट थेरेपी यूज होगी। हीट थेरेपी से हमेशा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है तो आपको काफी रिलीफ मिलेगा। और अगर आपको स्वेलिंग है, सोरनेस है या इन्फ्लेमेशन है तो हमेशा आपको कोल्ड थेरेपी यूज करनी है। कोल्ड थेरेपी से आपका इन्फ्लेमेशन कम होगा, आपको नमनेस की फीलिंग आएगी, आपको पेन कम होगा और आपको काफी रिलीफ मिलेगा। इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग या सोरनेस हो तो हमेशा कोल्ड थेरेपी यूज करनी चाहिए। कोल्ड थेरेपी अगर इंजरी होने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर अगर की जाए तो उसके बहुत इफेक्टिव और फास्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। कोल्ड थेरेपी शॉर्ट टर्म पेन के लिए बहुत इफेक्टिव होती है। फॉर एग्जांपल, आप मूवमेंट तो कर पा रहे हैं लेकिन आपको साथ में पेन भी हो रहा है तो आप कोल्ड थेरेपी आराम से यूज कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नी पेन, एंकल पेन, रिस्ट पेन, शोल्डर पेन, पुल्ड मसल्स में आप आराम से कोल्ड थेरेपी यूज कर सकते हैं। कोल्ड थेरेपी आप एक्यूट पेन हो तो भी आप यूज कर सकते हैं क्योंकि इससे नमनेस होती है और पेन में रिलीफ मिलता है। हीट थेरेपी स्टिफनेस, जकड़न में यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप अगर मूवमेंट ही नहीं कर पा रहे, इस सिचुएशन में हीट थेरेपी यूज होनी चाहिए। हीट थेरेपी से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और इसी वजह से स्टिफनेस, जकड़न कम होती है। जैसे नी पेन, शोल्डर पेन, नेक पेन, बैक पेन, पुल्ड मसल्स, इन सब सिचुएशन में आप हीट थेरेपी यूज कर सकते हैं। ओके, सेम इंजरीज दोनों थेरेपी से ठीक होती हैं, ऐसा कैसे? कई इंजरीज दोनों हॉट और कोल्ड थेरेपीज के कॉम्बिनेशन से ठीक होती हैं। इसको कॉन्ट्रास्ट थेरेपी या ऑल्टरनेट हॉट और कोल्ड थेरेपी बोलते हैं। इनिशियल स्टेजेस में हमारी इंजरी इन्फ्लेमेटरी स्टेज पर होती है। इंजरी होने के बाद 48 घंटे के अंदर अंदर हमको कोल्ड थेरेपी यूज करनी चाहिए। इससे इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग और सोरनेस कम होती है। और 3 दिन होने के बाद हीट थेरेपी यूज करनी चाहिए। इससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और हीट थेरेपी ब्लड से न्यूट्रिएंट्स एक्सट्रैक्ट करके इंजरी तक पहुंचाता है, जिससे हमारी हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाती है। क्या सेम डे हॉट और कोल्ड थेरेपी दोनों अप्लाई कर सकते हैं? डेफिनेटली, हम दोनों थेरेपीज सेम इंजरी पर सेम डे एक साथ भी यूज कर सकते हैं। कोल्ड थेरेपी से इन्फ्लेमेशन, स्वेलिंग, सोरनेस कम होता है और हीट थेरेपी से ब्लड सर्कुलेशन स्टिमुलेट होता है और मसल्स रिलैक्स होते हैं। इवेंचुअली हमें पेन में रिलीफ मिलता है। कॉन्ट्रास्ट थेरेपी हम कौन सी इंजरीज पर कर सकते हैं? इंजरी जैसे फुट पेन, एंकल पेन, नी पेन, बैक पेन, शोल्डर पेन, रिस्ट पेन, पुल्ड मसल्स और जॉइंट्स पर भी हम ऑल्टरनेट थेरेपी यूज कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट थेरेपी या ऑल्टरनेट थेरेपी का परफेक्ट पैटर्न क्या है फॉर फास्ट एंड इफेक्टिव रिजल्ट्स? कॉन्ट्रास्ट थेरेपी में हमेशा ध्यान रखना है कि स्टार्ट और एंड कोल्ड थेरेपी से होना चाहिए। 7 स्टेप कॉन्ट्रास्ट थेरेपी जो बेस्ट पैटर्न है। 1 मिनट कोल्ड थेरेपी, 3 मिनट हॉट थेरेपी, फिर 1 मिनट कोल्ड, 3 मिनट हॉट, 1 मिनट कोल्ड, 3 मिनट हॉट एंड फिनिश विथ 1 मिनट कोल्ड थेरेपी। दिन में कितनी बार कॉन्ट्रास्ट थेरेपी कर सकते हैं? एक दिन में 1 से 2 बार हम कॉन्ट्रास्ट थेरेपी यूज कर सकते हैं। 2 से 3 दिन आपको कॉन्ट्रास्ट थेरेपी यूज करनी है और अगर 2 से 3 दिन में आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहा और आपको थोड़ा सा भी डिस्कंफर्ट लग रहा है तो आप तुरंत वेट मत करिए, प्लीज डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करिए। थैंक यू फॉर दिस इनवैल्यूएबल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। अगर आपको कोई भी डाउट है और आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जरूर जवाब दूंगा एज सून एज पॉसिबल। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, तो लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन को टैप कर दीजिए टू स्टे नोटिफाइड अबाउट न्यू वीडियोस। सो फ्रेंड्स, लिव अ लाइफ, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।